मानवार साथियों, सागर एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जन्म कुंडली के आधार पर ही कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि जब कन्या शादी योग्य हो जाती है तो उसके माता पिता कन्या की शादी को लेकर के बहुत चिंतित होते हैं और वो ज्योतिषियों के पास चक्कर लगाने लगते हैं और वर कन्या की कुंडली का मिलान कराने लगते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। साथियों, कुंडली के बारे में मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। कुंडली ये इस तरह की कुंडली होती है जिसमें कि 12 भाव या 12 हाउस या 12 घर होते हैं। इन 12 भाव, 12 घर, 12 हाउस में 12 राशियाँ होती हैं और उनमें अलग अलग राशियों में किसी में 1 ग्रह, किसी में 2 ग्रह, किसी में 3 ग्रह, किसी में कोई भी ग्रह नहीं होता। इस तरह ग्रह स्थापित होते हैं और राशि और ग्रह के आधार पर ही हम बलाबल देख करके, शुभ और अशुभ देख करके ये पता करते हैं कि कन्या की या पुरुष की कुंडली में विवाह योग कैसा है, दोनों का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, कैसा इनका जिंदगी का आधार रहेगा और कैसी इनकी जिंदगी चलेगी। तो वैसे तो आपने देखा है कि अक्सर माँ बाप जो है ज्योतिषियों से कुंडली मिलाने जाते हैं और ज्योतिषी ग्रह मेलापक न देख करके केवल अष्टकूट मेलापक देखते हैं। ग्रह मेलापक न देख करके अष्टकूट मेलापक देखते हैं और अष्टकूट मेलापक के आधार पर अष्टकूट मेलापक में जितने गुण मिलते हैं उन गुणों के आधार पर वो वर कन्या के माता पिता को कह देते हैं शादी कर लीजिए, अन्यथा मत करिए। मेरे हिसाब से या मेरी जानकारी और अनुभव के हिसाब से अष्टकूट मेलापक ही पर्याप्त नहीं होता। अष्टकूट मेलापक के आधार पर ही शादी नहीं करनी चाहिए, इसके साथ साथ ग्रह मेलापक भी देख लेना चाहिए। अगर ग्रह मेलापक देखा जाता है और ग्रह मेलापक देखने के बाद शादी की जाती है तो शायद सुखी जीवन बीत सकता है, पति पत्नी का जीवन अच्छा कट सकता है। दाम्पत्य जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन के बहुत सारे आधार होते हैं, केवल धन संपत्ति ही नहीं होती है, उसके लिए आपस का प्रेम भी और प्रेम संबंध भी बहुत जरूरी होते हैं। अब मैं जो विशेष बात आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ध्यान से देखने की और समझने की है। अगर किसी की कुंडली है और किसी की क्या, अभी मैंने कुछ देर पहले एक कुंडली बताई थी जिसमें कि पुरुष की कुंडली थी, जिसमें कि पराक्रम भंग हो रहा था, विवाह सुख भंग हो रहा था। पुरुष की कुंडली थी। यहाँ मैं कन्या की कुंडली के बारे में बात करना चाहता हूँ, उस पर आप ध्यान दें। ये सप्तम भाव है और सप्तम भाव विवाह का होता है। विवाह चाहे कन्या का हो चाहे पुरुष का हो, लेकिन यहाँ चर्चा हम कन्या की करेंगे। कन्या की कुंडली में अगर सप्तम भाव में बुध और शनि, कन्या की कुंडली में बुध और शनि एक साथ बैठे हों, कन्या की कुंडली में बुध और शनि एक साथ बैठे हों तो कन्या का पति विवाह संबंध में असफल रहता है, प्रेम संबंधों में असफल रहता है
और उस कन्या को विवाह सुख नहीं मिल पाता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कन्या की कुंडली मतलब विवाह के लिए दिखवाने जाएं तो ये देख लें कि सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर कन्या की कुंडली में इस तरह के ग्रह बैठे हैं तो पुरुष की कुंडली को किसी विशेष या बहुत विशेषज्ञ ज्योतिषी के माध्यम से चेक करा करके ही कन्या की कुंडली कन्या का विवाह करना चाहिए। तो साथियों, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि अगर सप्तम भाव में बुध और शनि, बुध को आप जानते हैं नपुंसक ग्रह है, शनि भी नपुंसक ग्रह है और दोनों नपुंसक ग्रह होकर के कहाँ बैठ गए? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में क्या है? विवाह का ग्रह है। अगर विवाह के स्थान को ये नपुंसक बना देंगे तो ये जो है कन्या के लिए पति का घर है, पति के लिए ये कन्या का घर है। तो हमने ये कन्या की कुंडली, तो यहाँ पर मतलब जो है विवाह सुख न देने का मतलब न देने में सक्षम कौन होगा? इस कन्या का पति होगा। इसलिए जब इस तरह की स्थिति हो तो विवाह बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मेरे इस कथन के अनुसार, इस बताने के अनुसार मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। धन्यवाद। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।